यहाँ पर हमारी दूसरी चटनी भी तैयार है। जायका ऐसा कि बार बार आप लोग बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी और ये बहुत थिक चटनी बनी है। आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुना यामिन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चटनी में जो जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। चीनी ली है मैंने 1.5 टीस्पून। साबुत मिर्च ली हैं 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ पर इमली मैंने भिगो दी थी और इमली का मैंने पानी यहाँ से निकाल लिया है। बीज मैंने सारे हटा दिए हैं। लहसुन की 1 जबी ली है। 10 से 11 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। पुदीना लिया है यहाँ पर मैंने 1 गड्डी और नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी चटनी किस तरीके से तैयार होगी और बहुत ज़बरदस्त सी आज चटनी है। आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो इसको बनाने का हम तरीका बताती। चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं खट्टी मीठी अल्लाह के बाबरकत नाम से। यहाँ पर मैं साबुत धनिया को हल्का हल्का जो है वो भून लूँगी। हल्के फ्लेम में इसको मैं हल्का हल्का भूनूँगी और साथ में ही मैं इसके ज़ीरा भी डाल दूँगी और लाल साबुत मिर्चें। इन तीन चीज़ों को हम हल्का हल्का फ्लेम पे इसको भून लेंगे। ये चटनी बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है और हर चीज़ के जायके को जो है दोबारा कर देती है। आप इसको फ्रीज़र करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। रमज़ान के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ही है। हर चीज़ के साथ जो है ये बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर ये हमारे जो है वो हल्के हल्के फ्लेम में भून गए हैं। अब हम इसको उतार लेंगे, ठंडा कर देंगे। जब ये भूनने पे आ जाएगी तो इसकी बहुत शानदार सी खुशबू आने लगेगी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इमली का पानी डालूँगी ब्लेंडर के जग में। इमली का पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर चीनी डाल दूँगी इसके अंदर और उसके बाद जो है ये सारा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो डालूँगी। पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, नमक है, हस्बे ज़ायक़ा आप लोग लीजिएगा, और लहसुन है और सारा मसाला जो हमने भुना था यहाँ पर मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर और सब फिर मैं इसके अंदर को ब्लेंड कर लूँगी। माशाल्लाह चटनी हमारी तैयार है। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी चटनी की बनाने के लिए। तो आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर मैं अपनी दूसरी चटनी की रेसिपी शुरू करती हूँ जो जायके में सबसे मुनफरिद होती है। इस चटनी में जो जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हरे धनिया की 1 गड्डी ली है। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। 10-11 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। लहसुन है 1 जवी पूरी और ज़ीरा है सफ़ेद। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने जो है नमक लिया है। तो चलें अब अल्लाह के बाबरकत नाम से हम इसको चटनी को बनाने का तरीका शुरू करते हैं। टमाटर को ऊपर से कटिंग करके इसको 2 हिस्सों में करके हम अब सब जग में डाल देंगे, ब्लेंडर जग में, और ये सारा सामान भी डाल देंगे। हरा धनिया है, टमाटर हैं, लहसुन है, हरी मिर्च है और ये जायके में आप ख़ुद मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इतना जायकेदार ये चटनी होती है। यहाँ पर पिसी हुई मिर्च भी आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं और बहुत शानदार चटनी तैयार हो गई है हमारी। आप इसको रोल के साथ, समोसों के साथ, बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ, हर चीज़ के साथ आप चाहें तो रमज़ान में हर चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों के साथ, बिरयानी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी इसके अलावा भी मैं आपको चटनियाँ बताऊँगी और मेरे पास बहुत सारी चटनियाँ की रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।